ये कैसे पता लगे कि हमारे बच्चे में स्पीच डिले है या नहीं है? बच्चा एप्रोप्रिएट एज के अकॉर्डिंग अगर वर्ड्स बोल रहा है तो वो स्पीच डिले नहीं है, लेकिन अगर बच्चा 1.5 या 2 ईयर्स का हो चुका है और वो सिर्फ 1 वर्ड पे है, या 3 का हो चुका है और उसके पास जस्ट वोकैबुलरी 1 वर्ड की है और वो कंप्लीट सेंटेंस नहीं बोल रहा, तो वो स्पीच डिले में बच्चा काउंट होता है। स्पीच डिले में बच्चों को किस तरह से हम सेंटेंस मेकिंग पे लेकर आते हैं, आज मैं आपको वो चीज़ बताऊंगी कि हाउ टू मेक सेंटेंसेस, कि बच्चों को हम किस तरह से सेंटेंस पे लेकर आएँ। तो ये चीज़ स्टेप बाय स्टेप हम लेके चलेंगे। सबसे पहले हम बच्चे को जो उसके पास वोकैबुलरी मौजूद है, पहले आपने उसकी एक लिस्ट बना लेनी है। सपोज़ कि बच्चे के पास जो है वही मेरे पास कुछ कार्ड्स हैं, बच्चे के पास वोकैबुलरी है ग्रास, या आप ये कर सकते हैं कि कुछ फ्लैश कार्ड्स या कोई ऑब्जेक्ट्स बच्चे को नॉर्मली जनरली दिखाइए और उसके बाद उनसे पूछिए कि ये क्या है। सिंपल पूछिए व्हाट इज़ दिस, बच्चा सिंपल आंसर देगा ग्रास। आपने वो सारे वर्ड्स एक अलग जगह पे लिख लेने हैं जहाँ पे जो बच्चे को आते हैं। सवाल ये बहुत सारे पेरेंट्स मुझसे पूछते हैं कि बच्चे को जो वर्ड आते हैं हम उसी पे ही क्यों काम करें, तो उसका मेरे पास आंसर ये होता है कि बच्चे के पास जो वोकैबुलरी है वो 1 वर्ड की है। अब उसको हमने सेंटेंस में कैसे लेकर आना है, हमारा एम है कि हमने बच्चे को 1 वर्ड से सेंटेंस मेकिंग पे कैसे लेकर आना है। डायरेक्ट ही हमने 3 to 4 वर्ड सेंटेंसेस स्टार्ट नहीं करने। सबसे पहले 2 वर्ड सेंटेंसेस स्टार्ट कीजिए। पहले हमने लिस्ट बना ली वोकैबुलरी की कि कौन कौन से वोकैबुलरी बच्चे के पास मौजूद है। उसके बाद है सबसे सिंपल वर्ड है जो बच्चा इजीली बोल लेता है, या बच्चे को बोलने में 1, 2, 3 ट्रायल्स लगते हैं और बच्चा वो चीज़ जल्दी लर्न कर लेता है। अब कैसे करवाएंगे हम इस तरह से करवाएंगे कि जिस तरह से ये हमारे पास फ्लैश कार्ड्स हैं। अब ये जो फ्लैश कार्ड्स मेरे पास मौजूद हैं, ये बच्चे को वोकैबुलरी है बच्चे के पास, ठीक है। ग्रास बच्चे ने बोला, आपने डायरेक्ट फिंगर को पॉइंटेड करते हुए है कह दिया। यहाँ हमने कुछ नहीं रखा, इस वाली लेफ़्ट साइड पे मेरे कुछ भी नहीं है, लेकिन एक इमेजिनरी हम बच्चे को बताएंगे कि जब मैं फिंगर को इधर करूँगी तो है का वर्ड आएगा, और जब मैं फिंगर को इधर करूँगी तो ये का वर्ड आएगा, ठीक है। तो अभी हम उसको जस्ट 2 वर्ड वोकैबुलरी दे रहे हैं, 2 वर्ड फ्रेज पे लेकर आ रहे हैं, ठीक है, फ्रेज लेवल पर लेकर आ रहे हैं, तो जिसकी वजह से हम बच्चे को है का बताएंगे। ये क्या है, ये हमारा क्वेश्चन होगा। फिर हम बच्चे से पूछेंगे, बच्चा कहेगा ग्रास, और हम आगे से ऐड कर देंगे है, ग्रास है। और बच्चे को 1 से 2, 3 टाइम, 4 टाइम हम मोटिवेट करेंगे कि वो बच्चा है का साउंड बोले। बहुत सारे बच्चों में है का साउंड नहीं बोला जाता, क्यों? क्योंकि उनकी हा की एयर नहीं आ रही होती। अब आप बच्चे को किस तरह से करवाएंगे कि आपने बच्चे के हाथ रखा और साथ में बोला ऐसे साउंड निकालिए। जब बच्चा ऐसा साउंड निकालेगा तो वो है ऑटोमेटिकली बोलने लगेगा। अब किस तरह से हम करवाएंगे, बच्चे से क्वेश्चन भी साथ साथ पूछेंगे ये क्या है, और फिर बोलेंगे ग्रास है, देन चेंज द पिक्चर। उसके बाद फिर अगेन हमारा सवाल यही होगा, ये क्या है, ट्री है, ठीक है। उसके बाद फिर हम दोबारा, बच्चा वही बोलेगा ट्री, हमने दोबारा बच्चे को ये चीज़ बतानी है, ट्री है, और साथ में ऐसे पॉइंटिंग करेंगे, ट्री है। उसके बाद फिर हमारे पास क्या आ गई, बर्ड। अब हम बच्चे से पूछ रहे हैं ये क्या है। हमारा क्वेश्चन सेम रहना चाहिए, क्वेश्चंस को चेंज नहीं, अपने क्वेश्चन को चेंज नहीं करना है। एक बार हम बच्चे से पूछ रहे हैं इंग्लिश में कि ये क्या है, नेक्स्ट टाइम हम पूछ रहे हैं व्हाट इज़ दिस। हम बच्चे से जो सवाल पूछेंगे, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे वो उर्दू हो, वो सवाल आपने सेम रखना है। ये क्या है, बर्ड है। ज़रूरी नहीं है फ्लैश कार्ड ही हो आपके पास। बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं जो आप बताती हैं वो चीज़ें हमारे पास नहीं होती, तो आप इस तरह के नॉर्मल टॉयज़ भी आ रहे हैं। अगर ये टॉयज़ भी नहीं है, घर के आइटम से भी आप यूज़ कर सकते हैं। कप ऑलरेडी घर में होते हैं, स्पून होता है, प्लेट होती है, उन चीज़ों को भी लेकर आप कर सकते हैं। जैसे आप रियल ऑब्जेक्ट हैं, ये क्या है, फिश के ऊपर फिंगर रखेंगे और फिर फिश है,
है, यहाँ पर आपने पॉइंटिंग करनी है। ये पॉइंटिंग क्यों की जाती है? ये पॉइंटिंग इसलिए की जाती है कि बच्चे को मेमोराइज कराया जाता है कि इस जगह पर है का साउंड आएगा। 1 बार 2 बार 3 बार ऐसा करने से बच्चे को है आइडेंटिफाई हो जाता है सिर्फ पॉइंटिंग से। ये क्या है? फिश है। ये थी 2 वर्ड सेंटेंस की मेकिंग कि हम अपने बच्चे को 2 वर्ड फ्रेज लेवल पर कैसे लेकर आते हैं। अगर मेरा ये कंटेंट आपको यूज़फुल लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।